दोस्तों, कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दौरान बीमारी के साथ साथ सबसे ज़्यादा चर्चा ऑक्सीजन की हो रही है। ऑक्सीजन की खेप को लेकर लगातार खबरें आ रही है और शरीर में ऑक्सीजन लेवल को लेकर भी कई रिपोर्ट्स आ रही है। ऐसे में लोग शरीर के ऑक्सीजन लेवल को लेकर चिंतित है कि आखिर ये कितना रहना चाहिए और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, या फिर ऑक्सीजन लेवल किस तरह नापा जा सकता है और कब इस लेवल को लेकर चिंता करनी चाहिए। सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या होता है ऑक्सीजन लेवल? यह आपके शरीर में ऑक्सीजन का मैच्योरेशन लेवल होता है। इसका मतलब है कि आपके शरीर में रक्त कणिकाओं में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है, यह पेशेंस के आधार पर मापी जाती है। कितना रहना चाहिए ऑक्सीजन लेवल? स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल 94 से 95 से 100% से बीच होना चाहिए। 95% से कम ऑक्सीजन लेवल इस बात का संकेत है कि उसके फेफड़े में किसी तरह की परेशानी है। अगर ये ऑक्सीजन लेवल 92 या 90% से नीचे चला जाता है तो ऐसे में आपको चिंता की ज़रूर है। इसके बाद आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कैसे चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल? आप इस ऑक्सोमीटर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। यह एक क्लिप की तरह होता है जिसमें आपको उंगली पकड़नी होती है। पल्स ऑक्सोमीटर ऑन करने पर अंदर की ओर एक लाइट जलती हुई दिखती है। यह आपकी त्वचा पर लाइट छोड़ता है और ब्लड सेल के रंग और उनके मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। इससे आपके ऑक्सीजन लेवल का पता चलता है। कितनी देर में चेक करना चाहिए? अगर आपको कोरोना के कोई लक्षण है तो आपको कम से कम 6 घंटे में ऑक्सोमीटर से अपना लेवल चेक करना चाहिए। किस तरह बढ़ाए अपना ऑक्सीजन लेवल? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से देश में आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी लोगों को कुछ सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बिस्तर पर अगर आप पेट के बल लेटे हैं तो भी शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को पोनिंग कहते हैं। कहा जाता है कि अगर होम आइसोलेशन में अगर ऐसे लेटा जाए तो कोरोना रोगियों को बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, और पोनिंग के समय आपको कई बाबतों का ध्यान रखना है, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पोनिंग की जरूरत उस समय पड़ती है जब रोगी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 94 के नीचे चला जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक समय रहते पोनिंग के जरिए कई जीवन बचाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ चेतावनी भी दी है और पोनिंग को लेकर कुछ और चेतावनी भी जारी की है, जिसके अनुसार खाना खाने के बाद 1 घंटे तक इस प्रक्रिया को नहीं करना है। क्रिया को तभी करना है जब यह करना आसान लगे। इसके अलावा गर्भावस्था होने की स्थिति या हृदयाघात की स्थिति में इस क्रिया को नहीं करना है। दोस्तों, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की कई अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल हो रहे इस पोस्ट में बताया जा रहा है कि कपूर, लौंग और अजवाइन का मिश्रण बनाकर इसमें कुछ बूंदे नीलगिरी के तेल की मिलाकर पोटली बना ले और दिन भर के बीच बीच में उसको सूंघा करे। यह ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने में मदद करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह की पोटली लद्दाख में जो टूरिस्ट लोग हैं, जब उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तब उनको दी जाती है। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पोस्ट को शेयर किया है। जानकारी के मुताबिक इसमें इस्तेमाल किए गए किसी भी पदार्थ का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। कुछ पुराने रिसर्च में बताया गया है कि कपूर और नीलगिरी का इन्फेक्शन से या वायरस से कोई असर नहीं पड़ता। वैसे भी कोरोना संक्रमण में फेफड़ों और श्वास तंत्र को नुकसान की वजह से खून में ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है। इसका नॉलेज इन्फेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। वहीं दूसरी ओर ऐसी कोई रिसर्च या स्टडी नहीं है जो ये साबित कर सके कि लौंग और अजवाइन से ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ता हो। ऐसे में इस मुश्किल हालातों में ये ज़रूरी है कि ऐसे किसी भी मैसेज पर आंख बूंद कर भरोसा नहीं किया जाए, ना ही बिना किसी जांच परख के इन्हें फॉरवर्ड किया जाए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि गलत इन्फॉर्मेशन वाले मैसेज को आपको फॉरवर्ड नहीं करना है। पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, फिर ही आप फॉरवर्ड करें। एक्सपर्ट के मुताबिक पेट के बल लेटने से ही आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ये घर में रहकर आप भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं, संयम रखें और हौसला रखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरी YouTube चैनल पर नए हैं
तो राजेवाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस